કેમ છો મજામાં? अरे मामा, हरियाणा के पंचकुला में ट्रिपल मर्डर का मास्टरमाइंड ब्रिटेन में छिपा गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू को बताया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नंदू ने अपने जिज्जा की हत्या का बदला लिया है। उसके जिज्जा की हत्या पंचकुला में मारे गए गैंगस्टर विनीत उर्फ विक्की के बड़े भाई अशोक ने की थी। नंदू ने 11 महीने पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलए नफेसी राठी की भी हत्या कराई थी। आखिर गैंगस्टर कपिल सांगवान और मंजीत महल के बीच चल रही गैंग वॉर का असली कारण क्या है? अब तक इस गैंग वॉर में कितने लोग मारे गए, कितने घर तबाह हो गए और पंचकुला में जो ट्रिपल मर्डर हुआ उसका कनेक्शन इस गैंग वॉर से कैसे है, यही सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो मामा पूरा वीडियो देखिएगा। पहले इस ट्रिपल मर्डर पर एक नज़र डाल लेते हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले विनीत उर्फ विक्की, उसका भांजा तीर्थ दोनों थे। हमलावरों ने इन दोनों पर फायरिंग की। उस वक्त इन दोनों के साथ हरियाणा के जिंद के उच्चाना कला की रहने वाली वंदना उर्फ निया भी थी, जिस कारण इस गोलीबारी में वह भी गोलियों का शिकार हो गई। तीनों 23 दिसंबर को एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए होटल पहुंचे थे। होटल के बाहर गाड़ी में बैठते वक्त कार से आए हमलावरों ने गोलियां चलाई और मृतक के स्कॉर्पियो को शूटरों ने गोलियों से भून डाला। इसमें तीनों मारे गए। पुलिस ने बताया कि इस ट्रिपल मर्डर में मारे गए विनीत पर हत्या, डकैती समेत 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 30 जनवरी 2019 को सेक्टर 20 की मार्केट स्थित एक फाइनेंसर की दुकान में विनीत उर्फ विक्की और उसके साथियों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और गोलियां भी चलाई थी। इस शूटआउट में दीपक नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। पुलिस ने 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें विक्की भी शामिल था। इसके अलावा चंडीगढ़ में हथियार सप्लाई के मामले में विक्की पर एक केस दर्ज था। अप्रैल 2019 में यूपी के बिजनौर में विक्की पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज था। अब सुनो मामा, पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर निवासी रोहित भारद्वाज ने आशीष और अन्य दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी देने के लिए पंचकुला बेला विस्टा सेक्टर 5 में चलने को कहा था। सभी अपनी अपनी कारों में सवार होकर पंचकुला बेला विस्टा सेक्टर 5 पहुंचे। वहां से पार्टी का स्थान बदलकर सल्तनत होटल बुर्ज कोटिया जिला पंचकुला कर दिया गया, जिसमें उसने अपने 8-10 दोस्तों को भी बुलाया था। होटल के अंदर जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी बीच रोहित का दोस्त विनीत उर्फ विक्की, उसका भांजा तीर्थ और उसकी दोस्त निया पार्किंग में स्कॉर्पियो में बैठे थे। इस दौरान हमलावर इटियोस कार में सवार होकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 15-16 राउंड फायर किए गए, जिसमें विक्की, तीर्थ और निया की मौत हो गई। विक्की को 7 से 8 गोलियां लगी। यह घटना हुई तो पूरे पंचकुला में हल्ला मच गया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। अब विक्की का बैकग्राउंड चेक किया गया तो उसके तार दिल्ली के नजफगढ़ में चल रहे गैंग वॉर से पाए गए। लेकिन अभी तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कोई गैंग वॉर में कत्ल होते थे तो सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेवारी ली जाती थी, लेकिन इस हत्याकांड में अभी तक किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली, जिस कारण पुलिस को काफी वक्त लगा यह जानने में कि यह किसी आपसी रंजिश या गैंग वॉर का मामला है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या कोई और। लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला सालों से चले आ रहे नजफगढ़ के गैंग वॉर से ही जुड़ा हुआ है। अब चलिए आपको बता देते हैं नजफगढ़ के उस भयानक और रक्त रंजित गैंग वॉर की कहानी, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो सुनो मामा, कपिल सांगवान उर्फ नंदू दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। उस पर 20 से ज़्यादा मामले दर्ज है। उसने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ही विकासपुरी स्कूल से की। 12वीं तक पढ़ाई कर वह होटल मैनेजमेंट करने के लिए गुरुग्राम के मानेसर स्थित एमिटो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 2014 में कपिल सांगवान उर्फ नंदू का दिल्ली के छावला इलाके में किसी से झगड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कपिल पर आर्म्स एक्ट और मारपीट का केस दर्ज किया। बाद में कपिल जेल भी गया। जेल से छूटने के बाद वो छोटी मोटी वारदात में शामिल रहा। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई ज्योति सांगवान उर्फ बाबा कई बड़ी आपराधिक घटनाओं के चलते पहले से ही जेल में बंद था। ज्योति बाबा का दुश्मन उस वक्त दिल्ली का दूसरा गैंगस्टर मंजीत महल था। मंजीत महल के शूटर कहे जाने वाले नफे उर्फ मंत्री ने 2015 में ज्योति बाबा और नंदू के जिज्जा सुनील उर्फ डॉक्टर का मर्डर कर दिया। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त जेल में बंद ज्योति बाबा ने अपने छोटे भाई कपिल सांगवान और नंदू को जिज्जा की मौत का बदला लेने को कहा और फिर नंदू ने जिज्जा की हत्या में शामिल नफेसी के पिता हरि किशन का मर्डर कर दिया। उसकी बहन, माँ और बीबी पर भी हमला किया। अगले साल 2016 में
जिज्जा के कत्ल में शामिल दूसरे आरोपी धर्मेंद्र के पिता विनोद को भी मार दिया। इतना ही नहीं, नंदू ने 2017 में गैंगस्टर मंजीत महल के पिता की भी हत्या कर दी। ज्योति बाबा पहले से जेल में बंद था। अब नंदू को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया। जेल में रहते हुए दोनों भाइयों ने अपनी गैंग खड़ी कर ली और फिर दिल्ली हरियाणा में कई आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। साल 2019 की बात है। ज्योति बाबा और नंदू दोनों अपनी मां के ऑपरेशन के बहाने जेल से पैरोल लेकर बाहर आया, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। अगले साल 2020 में दिल्ली पुलिस ने ज्योति बाबा को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नंदू पकड़ में नहीं आया। दोनों भाइयों पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा दिया। ज्योति बाबा अभी भी जेल में ही बंद है। इसी बीच पुलिस को पता चला कि कपिल सांगवान विदेश भाग गया। उसके ऊपर 2 लाख का इनाम रखा गया और उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। कपिल सांगवान उर्फ नंदू के यूके में होने के पता चला है। पिछले साल दिल्ली में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाल की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में नंदू का नाम आया था, जिसमें उसने यूके में बैठकर मर्डर का प्लान बनाया और अपने गुर्गों के जरिए हत्या करा दी। इसके बाद हरियाणा में इनेलो प्रदेश प्रमुख नफेसी राठी की हत्या करा दी। बताया जाता है पंचकुला में मारा गया विक्की का भाई अशोक मंजीत महल गिरोह से जुड़ा हुआ था और नंदू के जिज्जा की हत्या में वह भी शामिल था। इसलिए बदला लेने के लिए नंदू ने अशोक के भाई की हत्या करा दी। अशोक मकोका में जेल में है। खैर, इस हत्याकांड में मारी गई निया भी कोई आम लड़की नहीं थी। पूरे क्षेत्र में भी यही चर्चा हो रही है कि इतनी होनहार लड़की का एक गैंगस्टर टाइप व्यक्ति से संबंध कैसे बना। निया के पिता ने बताया कि वह एक टीचर है और बताया कि निया डॉक्टर का कोर्स करना चाहती थी और विदेश जाकर डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके लिए फिलहाल वह IELTS की तैयारी कर रही थी। ग्रामीणों के मुताबिक वंदना के घर के सामने ही एक परिवार में सोमवार को लड़के की शादी थी। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। ऐसे में वंदना के घर में भी शादी जैसा ही माहौल था, लेकिन हादसे की सूचना आने के बाद खुशियां मातम में बदल गई। निया गैंगस्टर विक्की के संपर्क में कैसे आई, इसे लेकर परिवार किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार कर रहा है। कहा जा रहा है वह उसकी सहेली आंचल के साथ बर्थडे पार्टी में गई थी। बताया जा रहा है कि आंचल इसके साथ ही थी, लेकिन फायरिंग के दौरान वह गाड़ी से उतर गई और भाग गई। इस वजह से उसकी जान बच गई। यानी निया का गैंगस्टर से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विक्की कुछ ही समय पहले जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। विक्की को शक था कि उसे पकड़वाने में उसके दोस्त ने ही मुखबिरी की थी, तो जेल से बाहर आने के बाद विक्की ने उसके दोस्त पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। अब इस ट्रिपल मर्डर में पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पुलिस को एक बड़े गैंगवॉर की आशंका है, तो पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। तीनों हमलावरों की तलाश में जुट गई है। यहाँ बता दें कि गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। तो मामा आगे इस केस में जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।